Hi, hello everyone and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta Classes, and I hope you are enjoying yourself. And today I am going to discuss about some important questions of continuity and differentiability. So here is the question of another questions of differentiability. The function is given and this function is a differentiable, it is given that, and at which point 0, 2. So we need to check that which is the right point to be check the differentiable of a function is differentiable. ठीक है? After we need to find the value of a and b. तो let's begin. और इससे पहले दो बातें और आप लोगों से कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट में. अगर आपको नहीं पता है तो YouTube क्लासेस में आप जा सकते हैं, वहाँ ढूंढिए प्लेलिस्ट में. और कंटिन्यूटी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है. तो 2 पार्ट मैंने बता दिया है, उसको आप देख सकते हैं. और एक ये नेक्स्ट पार्ट आपको मिल रहा है. ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंटिन्यूटी के. उसके बाद ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हर चैप्टर्स के पढ़ते रहूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहे. ठीक है, चलिए. हाउ कैन यू सॉल्व दैट? हमें गिवन है दिस फंक्शन इज गिवन दैट इज अ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0, 2. सो वी नीड टू चेक द राइट पॉइंट which this function is differentiable. So we check that here, we check that 0 is less than x. 0 is less than x is clearly mentioned in this function. But can you tell me that where is x is greater than 0 or where is x is less than 0 equal to 0? ये नहीं मिल रहा है. अगर 0 लेस देन x तो है, ठीक है, लेकिन x क्या 0 से बड़ा या 0 के बराबर ऐसा कुछ मिल रहा है फंक्शन में? नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब 0 पे चेक नहीं करेगा. ठीक है. अगला, अगर यहाँ आप देखिए तो यहाँ 2 दिया हुआ है, तो x लेस देन 2 दिया हुआ है. क्या आपके पास x ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू 2 इस फंक्शन में कहीं गिवन है? नहीं गिवन है. तो यानी 2 पॉइंट पर भी चेक नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है. तो एक्चुअल में चेक किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल गिवन किस पॉइंट पे है? तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर है आप देखिए. तो x लेस देन आर इक्वल टू 1 और यहाँ दिया हुआ है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और यानी यहाँ लेस देन और ग्रेटर हर 1 के लिए यहाँ पर दोनों कंडीशंस आपको फॉलो कर रहा है. इसलिए केवल सिर्फ 1 पे चेक करेंगे कि 1 का ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Here given f of x is differentiable at x is equals to 1. ठीक है. अब हमने आपको पहले बताया है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो जाता है. ठीक है. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस आल्सो, बट कंटिन्यूअस फंक्शन मे एंड मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. इस चीज को आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f of x is continuous also, continuous and also at x is equal to 1. ठीक है. अब हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे बड़ी समस्या है कि a और b की वैल्यू फाइंड कैसे करें. तो चलिए पहले हम कंटिन्यूअस चेक कर लेते हैं कि x पर अगर कंटिन्यूअस है तो हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है. तो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे होता है तो हमको f वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन LHS और लिमिट ऑफ द फंक्शन RHS. अगर हमें ये पता चल जाए तो ये तीनों अगर कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपके इक्वल होंगे. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. चलो मूव करते हैं. अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे f ऑफ x 1 पे कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा. ठीक है. तो हम f1 निकालेंगे. तो f1 जैसे ही निकाला यहाँ पर 1 रखा तो 1a प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू a प्लस b. क्लियर. तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया. अगर हम चेक करें 1 माइनस के लिए तो भी यही फंक्शन आएगा. अगर हम चेक करें 1 प्लस के लिए तो ये फंक्शन आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से क्या मिलेगा? अगर मैं चेक करूं 1 पॉजिटिव के लिए लिमिट RHS, LHS पे तो यही मिल जाएगा. ये LHS भी है इसी पर.
और आर एच एल पे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 cos t, फंक्शन आ जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका इतना मिल गया। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमें एक कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस आउटसाइड इक्वल टू 1, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके ऊपर लग देंगे, तो यहाँ से देयरफॉर a plus b is equals to 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर। इज दैट क्लियर? हाउ कैन वी राइट दैट? हमने क्यों लिखा है ऐसा? हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है f of x is continuous at x equals to 1, so we clearly say that कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट इक्वल टू द LHL इक्वल टू द RHL। तो ये सब जब इक्वल है तो हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, दिस LHL भी है और RHL इतना आ गया, तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी है तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं सिंस f of x is differentiable at x is equals to 1 given। क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जब गिवन दिया हुआ है तो हाउ कैन वी डू दैट? ठीक है, कैसे इसको करते हैं? ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर LHD दैट इज मीन LHD इज इक्वल टू RHD। एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी गिवन पॉइंट, देन दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल टू द R एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, व्हेन एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हमें करना है LHD फाइंड करनी है, we need to find the LHD, left hand derivative, and also we find the RHD। तो let's go and check it। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, LHD पहले फाइंड करते हैं। तो LHD फाइंड करने से पहले LHD इस पॉइंट पर हमको लेफ्ट हैंड इस पॉइंट पर x लेस देन 1 पर हमको देखना है कि फंक्शन क्या गिवन है। तो हमने चेक किया कि x लेस देन 1 पर हमारा फंक्शन जो गिवन है वो ये गिवन है। तो गिवन तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि जब फंक्शन LHD निकालते कैसे निकालते, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ax का a आ जाएगा, b का 0 हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शन क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x a प्लस a इज इक्वल टू a। ठीक है, RHD क्या मिल जाएगा, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले राइट हैंड फंक्शन ढूंढेंगे किस पॉइंट पर, x ग्रेटर देन 1 पर। x ग्रेटर देन 1 पर, तो कहाँ मिल रहा है ग्रेटर देन 1, यहाँ। तो इसके लिए इसका यह फंक्शन मिल गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 cos t 4x माइनस 1, और यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 into 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, so we can write it LHD is equal to RHD. So now we will equal to the LHD is equal to RHD given, ठीक है, above mentioned, above given। ठीक है, तो LHD is equal to A and RHD is equal to 3. So the value of A is 3. Value of A is 3. So now we put the value of A in equation. First we find B। ठीक है, तो put the value of A in equation first. So here is the equation first. A is equal to 3 plus B equal to 1. That is equal to B is equal to 1 minus 3. That is B is equal to minus 2. So we clearly see that we find the value of A and B. A is equal to 3 and B is equal to minus 2. तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल है और कोई आपके
ए और बी की वैल्यू या के की वैल्यू फाइंड करना चाहता है, पता करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम किस तरीके से अगर डिफरेंशिएबल है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, वहां पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, ये सब चीजें आपको मैंने डिटेल्स बता दी हैं। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो मैं आशा करता हूं, आई होप दैट, कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में या कंटिन्यूटी चेक करने में, क्लास 12 के बच्चे हो या क्लास 11 के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 11th या 12th खास तक, तो वो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि और किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया जाए। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसके बाद कुछ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जो काफी बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर टू योर friends, and we will meet again in the next videos. Thank you.